प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। यह प्रश्नावली अत्यंत महत्वपूर्ण है और बोर्ड पेपर में अधिकांश इस प्रश्नावली से पूछे जाएंगे। और जो सिलेबस है 2.3, 2.4 वो हट गया है। इस कारण से यह प्रश्नावली अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम इसका एक क्वेश्चन लगा लेते हैं तो सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक विशेष फार्मूला बताने वाले हैं, आप उसे समझें और उसे कंठस्थ कर लें ताकि सभी प्रश्नों को उसे लगा सकें। प्रश्न एक इस तरह है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम दिए गए बहुपद का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो यक्ष के 2 मान आएंगे, वही उसके शून्य कहलाएंगे और उसे हम अल्फ़ा और बीटा के नाम दे देंगे। तो यह उस बहुपद का शून्यक होगा। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध का जो सूत्र है हम उसे बताने चल रहे हैं, आप उसे देखें। यहाँ पर द्विघात बहुपद लिखेंगे, द्विघात यानी द्विघात जो बहुपद है उसका व्यापक रूप। इसको सभी बहुपद को हम px से प्रदर्शित करते हैं और इसका व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और यहाँ पर कभी a नॉट इक्वल 0 यानी a 0 नहीं हो सकता। यदि a 0 होगा तो x स्क्वायर की अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और यदि हम इसको जब हल करते हैं तो x के 2 मान प्राप्त होते हैं, यानी वह उसके मूल कहलाते हैं और उसी मूल को हम अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यदि शून्यक अल्फ़ा व बीटा हों तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा ग्रीक अक्षर यानी यूनानी भाषा के ग्रीक अक्षर हैं जिन्हें अल्फ़ा और बीटा नाम दिया गया है। तो यहाँ से मूलों का योग यानी शून्यकों का योग का जो सूत्र होगा, शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पर इसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे माइनस और यक्स स्क्वायर का गुणांक या यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। यह सूत्र है। तो यहाँ पर जो बहुपद है यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है और यक्स का गुणांक है b। तो यहाँ पर यक्स का गुणांक हो जाएगा बराबर माइनस सूत्र का है और यक्स का गुणांक है b, तो माइनस b और यक्स स्क्वायर का गुणांक है a। तो यह अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल बराबर माइनस b अपान a। एक सूत्र ये आ गया। अब मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, मूलों का गुणनफल बराबर इसका सूत्र हो जाएगा अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर अचर पद जो है c है। तो यहाँ पर लिखेंगे अचर पद c और यक्स स्क्वायर का गुणांक है a। यानी मूलों का गुणनफल हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपान a। यह एक अन्य फार्मूला आया।
मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। इन दोनों फार्मूलों की सहायता से हम प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। तो आइए उसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 का भाग 1 है। दिया गया बहुपद ये द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो कोई भी बहुपद हो उसे हम पी एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये पी एक्स बराबर मान लें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दिए गए बहुपद को हमें गुणनखंड करना है। जब हम गुणनखंड कर लेंगे तो वही उसके मूल होंगे, यानी x के 2 मान निकलेंगे तो वह क्या कहलाएंगे, मूल। और उन्हीं मूल को हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करना सीखेंगे, यानी इसके बाह्य पदों का गुणनखंड मध्य पदों के गुणनखंड के बराबर होना चाहिए। अगर यदि ये चिन्ह यहाँ पर ध्यान दें, यदि यह माइनस है तो घटाने पर हमें 2 लाना है, यदि यहाँ पर प्लस होता तो जोड़ने पर हमें 2 लाना होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है केवल 1 है। 1 सभी संख्याओं के साथ रह सकता है, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो 8 और 1 का जो फैक्टर यानी गुणा करें तो 8 गुणे 1 बराबर होगा 8। अब 8 का फैक्टर हो जाएगा, लिख सकते हैं 4 गुणे 2, यानी 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। और इसी से हमें क्या प्राप्त करना है, 2 प्राप्त करना है घटाने पर, यानी माइनस लगा है इस कारण से हमें घटाने पर 2 लाना है। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2। यह इसका गुणनखंड करने का तरीका है और ये त्रिपद है। यदि आप कक्षा 8 और 9 में इसे हल किए हों, यदि ये नहीं आता गुणनखंड तो हमारा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से सिखा पाएँ। तो यहाँ पर देखें, लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 2x के स्थान पे आप लिखेंगे क्या, 4 माइनस 2। इस तरह ब्रैकेट लगा लें, 4 माइनस 2 और ब्रैकेट के बाहर x है, x लगा दें, माइनस 8। अब इस बार ब्रैकेट तोड़ेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों माइनस और x से गुणा कर दें तो हो जाएगा 4x। यहाँ पर जो माइनस है इस ब्रैकेट के माइनस से गुणा होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और हो जाएगा 2x माइनस 8। अब इसमें 4 पद हो गए, प्रत्येक 2 पद में हमें कॉमन लेना है। 2 पद ये, 2 पद ये, उभयनिष्ठ कॉमन। देखें यहाँ पे अंक कोई नहीं है, x इसमें भी है, x इसमें है, तो न्यूनतम x की घात 1 है, वही कॉमन होगा। तो x हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x और प्रत्येक पद में भाग करेंगे जिन 2 पदों में कॉमन लिया गया है। तो x कॉमन लेंगे, इसकी घात 1 है, भाग करेंगे तो 1 घात हो जाएगी अर्थात x हो जाएगा। और दूसरे में x से x कैंसिल हो जाएगा, केवल 4 बचेगा। इसी तरह प्लस है तो प्लस चिन्ह देंगे और दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन केवल 2 है। दूसरे पद में x नहीं है इसलिए x कॉमन नहीं होगा, केवल 2 होगा। तो 2 कॉमन लेंगे और दोनों पदों को 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा x। और 2 से 8 को भाग करेंगे, 2 चौको 8। और यहाँ पर ध्यान दें, जब हमारे प्रथम पद यानी x माइनस 4 इस ब्रैकेट में और दूसरे वाले पद में भी x माइनस 4 आ रहा है तो इससे ये सिद्ध होता है कि यह गुणनखंड सही हो रहा है, यानी सत्य है। यदि यहाँ पर प्लस आए और यहाँ पर माइनस तो कहीं ना कहीं आपकी त्रुटि है, तो इसलिए यह सही है। अब इसमें पुनः कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इसमें भी है और x माइनस 4 दूसरे पद में है। कॉमन लेंगे x माइनस 4 तो x माइनस 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे x में तो x होगा और इसमें भी कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 से कैंसिल, केवल 2 बचेगा, प्लस का 2। तो इस तरह से यह गुणनखंड सॉल्व हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का गुणनखंड आया x माइनस 4 और x प्लस 2। अब इसके मूल ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे शून्यक के लिए, यानी हमें शून्य ज्ञात करना है तो px बराबर क्या लिखेंगे 0। px बराबर 0 होगा, तब यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। और इसका गुणनखंड जो आया है
x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। जब x माइनस 4 बराबर 0 तब x बराबर 4 होगा, यानी माइनस को बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस 4 होगा। इसी तरह जब x प्लस 2 बराबर 0 तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस 2, यानी प्लस 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 2 आएगा। अब यहाँ से इस प्रथम मूल को हम अल्फ़ा नाम देंगे, यानी अल्फ़ा बराबर 4, ये एक मूल हो गया, और दूसरे को बीटा, बीटा बराबर माइनस 2। ठीक, अब हमें मूल ज्ञात हो गए। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, यहाँ पर लिखेंगे जांच। जांच हमें शून्यांकों तथा गुणांकों में जांच करनी है। तो यहाँ पर शून्यांक हमारे निकले हैं अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2। तो ये जो बहुपद है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इसका जो व्यापक रूप है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम इसकी तुलना करेंगे इससे, तो यहाँ पर देखें x स्क्वायर है, यहाँ पर इसका गुणांक है 1, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 1 और b, यानी x को छोड़ दें तो b बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2, और c बराबर हो जाएगा माइनस 8। ठीक, ये बात क्लियर है। अब इसके बाद हमें निकालना है जो अभी हमने आपको सूत्र बताया था, मूलों का योगफल। सबसे पहले मूलों का योगफल लिखेंगे, मूलों का, या मूल कहें या शून्यांक कहें, शून्यांक ही लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल, योगफल इसको हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, जो सूत्र अभी हमने बताया था माइनस b अपान a, ये सूत्र बताया गया था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपान a। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान निकला है 4 प्लस, और बीटा का मान निकला है माइनस 2 बराबर माइनस सूत्र का है, और b का मान निकला है माइनस 2। अभी b का मान निकला माइनस 2 और अपान a का मान है 1। अब इसे सरल कर लें। यहाँ पर शून्यांकों का योगफल और जो गुणांक हैं दोनों बराबर आना चाहिए, तब यह सत्य पाया जाएगा। तो यहाँ पर 4 और प्लस माइनस का माइनस 2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 बटे 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बराबर, और इधर भी 2 आया। तो यहाँ पर ये शून्यांकों का योगफल और उनके गुणांकों का जो बीच के संबंध आया ये बराबर आया, अर्थात ये सत्य है। ठीक, अब गुणनफल की जांच करेंगे, लिखेंगे गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल। तो इसका सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर बताया गया था c अपान a। c क्या है, अचर पद है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान है 4 और बीटा का मान है माइनस 2, और अचर पद यानी c का मान है माइनस 8 अपान a का मान है 1। सरल कर लें तो यहाँ पर 4 दूनी 8, माइनस आया 8, शून्यांकों का गुणनफल, और इनके गुणांक माइनस 8, 8 को 1 से भाग करेंगे तो माइनस 8 आएगा। यहाँ पर स्थित गुणनफल और शून्यांकों का जो गुणन है वो बराबर आया, यानी इसके गुणांक
और शून्यांकों का गुणनफल दोनों बराबर आया। इस स्थिति में भी ये सत्य है, तो जांच करने पर ये सत्य पाया गया। और इसी तरह से इसके नेक्स्ट भाग 1, 2, 3, 4 भी हल किए जाएंगे। आप उसे प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे हल करेंगे। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।